बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय हिंद। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। एक तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर में जो उन्होंने 2025 का बिल लाया उसको वो पास करने में सक्षम रही, और दूसरा मनरेगा का नाम बदल के उसमें का जितना भी जो था वो पूरा का पूरा उसमें से विड्रॉ कर लेने का पैसा और स्टेट के ऊपर में पूरी जिम्मेदारी डालने का, जो कि आने वाले दिनों में ये पूरा का पूरा स्कीम खत्म हो जाए, वो एक इम्पोर्टेंट इश्यू दोनों भी हो गए। हमें निश्चित रूप से एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी का जिस तरीका से एजेंडा है और जिस तरीका से पूरा सेटअप है वो इस तरीका से चलता है कि उन्हें झूठ और सच में और मक्कारी और इसमें कोई 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 लेना देना नहीं है। बस उनको बस अपनी बात को मनवाने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो या कुछ भी हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो ईवीएम के ऊपर में जितना भी जो बदमाशी करने की थी वो हाईएस्ट लेवल पे करने का। मित्रों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में से जो बुद्धिज्म को खत्म किया गया, ये यही माध्यम था। इसी प्रकार से, इसी तरीका से हुआ। बुद्ध जैसा के विचार इस देश में से पूर्णतः नष्ट कर दिए गए, तो इससे और क्या हमारे देश की दुर्भाग्य हो सकती है। यही नहीं तो वो पूरे के पूरे लोग हमारे यहाँ जो बुद्धिस्ट ये थे वो सब इधर उधर भाग के गए, और पूरे आजू बाजू के देशों में बुद्धिज्म को काफी महत्व मिला और वहां पे सुख शांति मिली। और हमारे यहाँ मात्र यही हुआ, बुद्धिज्म तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ निर्माण हुआ, और मुस्लिम साम्राज्य ने उनको ऐसे ठोका कि उनके भी पास में तलवारें थी, उनके भी पास में सब कुछ था। तो ये सिचुएशंस हमने हजारों साल से सीखना चाहिए कि अभी हमने क्या करना चाहिए। बुद्ध को जानने वाले, बुद्ध को मानने वाले सभी लोगों को लगता है कि ये बुद्धिज्म यहाँ से जब खत्म हो सका तो यहाँ पे ये बाकी चीजों का कोई लेना देना नहीं है। सब झूठ का राज फैलाओ, अपने हाथ में इस पूरी सत्ता लो, और उसके बाद में जो भी करना है वो। कोई किसी को डर का परवाह ही नहीं है। डर पूरी खत्म हो गया। हमें जेल में जाना है, कुछ करना है, लेकिन हमें गलत काम करना ही करना है। ये जब बात कोई थाम लेता है तो वो अपनी पूरी इसके लिए निकल जाता है। वो किसी को, कॉमन आदमी को केवल डर रहता है कि भाई मैंने कोई गलत काम किया तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे मेरे सब के सब रास्ते पे आ जाएंगे। ये बात का हर वक्त डर लगा रहता है। लेकिन बीजेपी को इससे कुछ डर नहीं है, और वो इतने मजबूत है कि उनको लगता है कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके तो ब्यूरोक्रेट से लेके हर चीजों पे हमने कब्जा कर लिया है, और जब कब्जा कर लिया तो वो उसका एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जहाँ रिस्क है तो वहाँ प्रॉफिट है, ये तो सबका मानना है। अभी तुम कैसे नैतिकता हो या जो भी तुमने जो भी काम किए हैं, बाबा साहब को ये सब मालूम था। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जितने भी वैल्यूज थी आदमी के जिंदा रहने की, वो वैल्यूज को उन्होंने काफी हद तक इस्तेमाल करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज्म को डाला है। इक्वालिटी, जस्टिस, न्याय, ये सब डाला है कि इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं हो सके। लेकिन फॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशंस को आज होते हुए 70 साल हो गए हमारे स्वतंत्रता मिलने को, और 70 ईयर्स तक का यहाँ देश में एक बहुत सारा डेमोक्रेटिक सेटअप चालू रहा। आज इतना होने के बाद में भी उन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन को पकड़ के ये सब का सब गंदा नाच करके ये पूरी दुनिया को, ये पूरे देश को उल्टा करने की कोशिश की है। दो अनपढ़ आदमी जो वहां पे बैठ के ये पूरे देश को ये कर रहे हैं, और एक टॉक्सिक एक ऑर्गेनाइजेशन जो सब उसको सपोर्ट कर रही है, ये सब अपन अपने नेकेड आई से देख रहे हैं। मित्रों, आज एक परमाणु का एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ, जहां पूरे के पूरे विपक्ष के लोग नारे के साथ में वहां से निकल गए, क्योंकि उनके पास में उतनी मेजोरिटी नहीं थी। वो कितना हंगामा करेंगे, क्या करेंगे, पेपर फेंके, सब हो गए, लेकिन उनके पास में तो ये था। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी बेशर्मी से उनका साथ दे रही है, उनको मालूम था। लेकिन अपने आप को छोटे से इसके लिए या फिर मेरे को जेल में डालेंगे, ये डर के मारे वो कितना डरे हुए हैं कि जो बीजेपी बैठ बोल रही तो सो जाते, उठ बोले तो एकदम से आसमान में उड़ने चालू हो जाते। देखिए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू,
मुख्यमंत्री के पद के लिए आदमी कितना लाचार हो जाता है, और यही नहीं तो खुद तो लाचार होता है, लेकिन कंप्लीटली वो जब उनके पास में जितने भी एमपीज होते हैं वो सब के सब लोग लाचारी से उनके साथ में काम करते हैं। ये कैसा ये न्याय है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इंट्रोस्पेक्शन करना है, इवन बीजेपी को, कांग्रेस को भी ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये इस तरीका से, यदि जो चीफ इलेक्शन कमीशन इस तरीका से बिहेव कर रहा है, इस तरीका से जुडिशियरी के पास में कई मैटर्स पड़े हैं लेकिन उनके हाथ नहीं लगा रहे, ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है, ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, इसके बारे में अभी बीजेपी ने, अपना कांग्रेस ने ये मंथन करना चाहिए। अभी इतनी सारी बड़ी रैली हुई है, लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने अंदर में कुछ किया है बाहर में, और उसका बिना मतलब ठिकरा कांग्रेस के ऊपर में फोड़ा कि भाई तुमने मोदी को कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह, जो भी बातें हुई वो सबको मालूम है। तो कहने का मतलब अभी लाइन ऑफ एक्शन सभी लोगों को बदलना पड़ेगा, कांग्रेस को बदलना पड़ेगा, हम लोगों को तो बिल्कुल, बाकी लोगों को तो लेना देना नहीं है। सभी को मालूम है, हमारे यहाँ शरद पवार जी का हो या फिर ठाकरे फैमिली जी का हो या फिर जो भी है, सब लोग चुपचाप बैठे हैं और देख रहे सब तमाशा क्या हो रहा है, और वो कंटिन्यूअसली तुम लोगों के ऊपर में हावी हो रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और ऐसे सिचुएशन में यदि हो तुम्हारे नाम पूरे के पूरे काट डाले, यही नहीं लाखों वोट काट डाले, फिर भी लोग चुपचाप बैठे कुछ नहीं कर रहे, ऐसे से क्या होगा? ऐसे से तो तुम लोग तो पूरा का पूरा हो जाएगा। इतना सारा बिहार में इतनी मेहनत की, वो पूरी की पूरी पानी में चले गई, और उसको कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं। जब उनकी तो ताकत बढ़ गई, उनको लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता है। सो मित्रों, चलो वो चीजों को छोड़िए, लेकिन आज परमाणु जो बिल आया है और वो जो जिस तरीका से पास किया गया, बड़ा देखा, मतलब बड़ी दुखदायक सिचुएशन है। उसके ऊपर में मनीष तिवारी का भी मैंने ये देखी है पूरे वीडियो, बाकी लोगों के भी वीडियो देखे। उन्होंने कहा कि वहां पे एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये था कि उसकी जो परमाणु का जो नुकसान होता, जिससे कभी कोई मर जाता, कोई स्फोट हो जाता, तो उसको जिम्मेदार किसको ठहराना चाहिए, ये इसी के ऊपर में पूरा का पूरा डिबेट था। और उन्होंने, कांग्रेस, अपना जो बीजेपी ने जो बिल रखा उसमें वो प्राइवेटाइजेशन करने के इसमें थे, पूरे मूड में है। और उन्होंने जो भी जस्टिफाई किया कि हम लोग इंश्योरेंस निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, लेकिन पहले जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी थी, जो भी हमें सप्लायर करेगा, जो भी हमें उसको ऑपरेट करेगा, और किसी भी गलती के वजह से यदि न्यूक्लियर का कोई विस्फोट हो जाता तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी कितनी होगी। तो यहाँ पे उन लोगों ने फिर वही रखा, 460 मिलियन डॉलर हम लोगों ने उसी भोपाल में 470 दिए थे। अभी इस वक्त तो 404 के ही ऊपर में है, जबकि 25-30 साल पहले की बात है। लेकिन अभी कॉम्पेंसेशन ना बढ़ाए ना कुछ किए, ना उनकी जो लायबिलिटी उनके ऊपर में जो था, जो भी सप्लायर है, जो न्यूक्लियर का जो रेडियम और वो जो भी रिएक्टर्स है, वो जो सप्लाई करेंगे जो प्लांट के लिए, उसकी लायबिलिटी उन्होंने 0 रखी है। ये चीज यही नहीं, तो वहां पे ये पता चला कि यहाँ जो भी डिस्कशन हुआ कि अडानी को अभी बीच में पावर में, न्यूक्लियर पावर में आने के लिए, और अमेरिकन कुछ लोगों को लाने के लिए ये सब बिल रखे गए। उनको तो कुछ मालूम नहीं है। ये दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को तो कुछ लेना देना है ही नहीं, काय का न्यूक्लियर और काय का क्या एन, न्यूक्लियर का एन भी नहीं मालूम उनको। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी वो कह रहे हैं, वो उसके हिसाब से सब काम करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि यही सिचुएशन रही तो पिछले वक्त ब्रिटिश हमारे के ऊपर में राज किया, अभी अमेरिका राज करेगा, क्योंकि जिस तरीका से चाहिए वो उस तरीका से वो करवा लेते, और करवा लेके यहाँ पे भी आ जाएंगे। कल तुम्हारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी हम लोग घुस जाएंगे वो लोग, और वो कहेंगे कि ठीक है भाई, तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया, तो चलो हम ही लोग पूरा का पूरा सैटेलाइट से सब लोगों को पकड़ेंगे, हमारे कुछ एमपीज लगाएंगे और कुछ ना कुछ करा के ये कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना सेंसिबल मामला था कि लाखों लोग, और ये न्यूक्लियर का कभी एक्सीडेंट हो जाए तो जनरेशन टू जनरेशन खत्म होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भोपाल में अभी तक उसके इफेक्ट गए नहीं। वहां पे जितने भी लोगों की जो नए बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज होती है, उस पर डिसेबिलिटीज है, मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसऑर्बिलिटीज, दुनिया भर के डिफॉर्मिटीज वो हुई है, ये सबको मालूम है। आज भी जापान के अंदर में हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब फैला हुआ था, वो आज तक इतने पीढ़ी न पीढ़ी उनके तरफ में वो डिसेबिलिटी आज भी मौजूद है। तो कहने का मतलब इतना इम्पोर्टेंट और सिंसियर इफेक्ट होने के पश्चात भी बीजेपी ने उस बिल को पास किया, और पूरे के पूरे लोग समझ रहे कि ये बिल बहुत ही खतरनाक है। ये क्या कांग्रेस वालों को, ये बीजेपी को नहीं मालूम था, ये सबको मालूम है, लेकिन बस बीजेपी की बढ़ाई करो और अपने को बस कम से कम एमपी लेके रखो। ये जो बेस है
अरे बाबा साहब का तो एग्जाम्पल देखना था, उन्होंने तो होम जो मिनिस्ट्री थी उनके तरफ में लॉ मिनिस्ट्री ऐसे छोड़ दिया उन्होंने, जब उनको लगा कि ये मेरे ही ऊपर में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो छोड़ दिए। ये आज उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये सब चीजें जो है वो थोड़े दिन के लिए है, और लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा सालों साल तक होगा। और बीजेपी को ये मालूम है, आरएसएस को पूरा मालूम है कि ये सब लोग भूल जाते हैं ये सब सिचुएशन, और जब एक्सीडेंट होगा तब देखेंगे, और जो भी मरेंगे तो देखेंगे उनके क्या करेंगे, तब तक तो वो रहेंगे नहीं। ये सब जब लोगों की भावना, लोगों के प्रति जब तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो वो आदमी वो फिर वैसे ही टाइप के काम होते रहते। तो आज इसके ऊपर में जो भी उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने, तो ये सजेस्ट किया कि भाई जो लाइबिलिटी का क्वांटम है वो बढ़ाओ, और सेकंडली ये कम से कम जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ में वो भेजो। लेकिन नहीं, अडानी को तो अभी के अभी चाहिए, वो तो खड़े पे घोड़े पे बैठा है और उसको तो पूरा देश ही लुटवाने के लिए बैठ रहे। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें हैं, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीका से करना चाहिए। हम लोग तो बस पीसफुली ये कर रहे हैं, लेकिन वो वायलेंट होके हमारे आंग पे आ रहे हैं, लोगों के आंग पे आ रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। तो क्या करोगे तुम? ऐसे में अम्बेडकर लोगों ने भी थोड़ा सा उसके ऊपर में चिंतन करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इसके ऊपर में क्या रास्ता है, और हमारे लोग अभी भी कुछ ना कुछ फजूल की चीजों में ज्यादा पड़े हुए हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरा, एक मनरेगा एक ऐसी चीज थी जो मनमोहन सरकार ने लाई थी कि जिस कम से कम वहां पे एक साल में महीने में 10 दिन का तुम्हें गारंटी मिलेगी, जहां पे तुमको एम्प्लॉयमेंट देना ही देना है गवर्नमेंट को। वो सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पैसा लगा था, तो स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करता था। वो पूरे के पूरा अभी उसका नाम तो बदल दिया उन्होंने, और उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अभी वो स्टेट अपना पैसा डालेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। इसका मतलब स्टेट के पास पैसा नहीं है। तो वो चीज को पूरा मनरेगा को किस तरीका से उन्होंने ठिकाने लगा दिया। कम से कम इतना तो शर्म होना चाहिए कि जो गरीब लोग जिसके ऊपर में रोजगार के साथ, अपन तो रोजगार देते नहीं, लेकिन जो कुछ ऑलरेडी कांग्रेस ने किए हुए रोजगार और उसका भी बंटाधार करने का, तो ये जो सिचुएशन आज देश में आई है बड़ी शर्म लायक है। और उसके ऊपर में सब लोग बड़े ये कर रहे हैं। अभी हमने ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? तो हम लोगों ने, कई लोगों ने, आप यशवंत सिन्हा जी थे आज बड़े फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई हमें तो सिर्फ भगवान को प्रार्थना कर सकते कि कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो और हमारे लोग नहीं मरे या बचे नहीं, वो ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये लोगों को कोई शर्म नहीं, इतना गंदा ये है। उन्होंने यहाँ तक बोला एक जगह कि उन लोगों ने चाय की टपरी लगा के ये दोनों भी गुजरातियों ने रखना चाहिए। इस तरीका से इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ। मित्रों, जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार है नायडू जी, नीतीश कुमार, ये ज्यादा जिम्मेदार है। उन लोगों का तो काम ही है, लेकिन ये कौन सा जेल में जाके मर रहे थे वहां पे, लेकिन उन्होंने कम से कम अपने कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। वो भी, उनकी भी मौत ऐसी होने वाली है। तो उन्होंने, किसी ने भी ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई हम लोग आज बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं, लोगों के विरोध में जा रहे हैं, और जब वो कांग्रेस पब्लिक में जाएंगे तो क्या मांगेंगे? ये कब तक चलते रहेगा तुम्हारा ये जो वोट चोरी का मामला है? आज ना कल तो बंद होना ही होना है। कब तक चलेगा? पूरा आजल में तो नहीं चलेगा। हर वक्त आदमी बदलते रहता है, हर चीज बदलते रहती है, टेक्नोलॉजी बदल रही। हो सकता है शायद आने वाले दिनों में कोई टेक्नोलॉजी पकड़ में आएगी तो और सब लोगों का ये होगा। तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि वो 2027 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे उसके लिए वो आज से तैयारी उन्होंने चालू कर दी, और उसके बाद में कोई रिव्यू होगा नहीं। तो चलो, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा इसी के बारे में हम सोचेंगे। चलो, आज हम इसी में आज रुकते हैं यहीं, और मिलेंगे कल नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।